वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स ने उनको प्रैक्टिस में डाला। और मुझे खुशी है कि अपर नॉर्थ इंडिया में, जिसे हम दिल्ली से नॉर्थ के हॉस्पिटल्स कहते हैं, इसमें पिछले 4 साल से, जब से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल हुई है, तब से हम लार्ज वॉल्यूम्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और साइंटिफिक डाटा मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ कि हमें उसके बाद पता चलता है कि एंजियोग्राफी तो बिल्कुल एक बेसिक टेस्ट है जिसमें कि काफ़ी फैलेसीज और गलतियाँ रहती हैं, और उनको जब तक हम फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म नहीं करते तो ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। और शायद उसमें डॉक्टर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होने के कारण पेनिट्रेशन बहुत कम है इसकी, बहुत लिमिटेड बड़े हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली जब हमारा ग्रुप, ये IHH ग्रुप ने हमारे हॉस्पिटल को, फोर्टिस ग्रुप को टेक ओवर किया अबाउट 3 years अगो, उस समय उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को जो है वो सुपर स्पेशलिटी इन हार्ट का दर्जा दिया कि इसमें हम इस सुपर स्पेशलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, और उसके तहत हमें ये सारी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड लेवल की थी वो हमें प्रोवाइड की गई। तो ऐसे ही मैं एग्जांपल्स तो थाउजेंड्स में है जहाँ पे कि हमारा डिसीज़न ही ये एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स, जैसे कैल्सिफाइड आर्टरी में हम रोटाब्लेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इन एंटायर नॉर्थ इंडिया, और मैं टीचिंग प्रॉक्टर हूँ कार्डियोलॉजिस्ट को रोटाब्लेशन सिखाने का। नॉर्मली आपने सुना होगा बहुत बार कि पेशेंट की आर्टरी फट गई टेबल पे, उसका कारण आमतौर पे यही होता है कि हार्ड कैल्सिफाइड आर्टरी में जब हाई प्रेशर पे बैलून फुलाते हैं तो वो आर्टरी खुलने की बजाय फट जाती है और उससे इमीडिएट पेशेंट की ऑन टेबल डेथ होती है। तो उसको, उसका इलाज जो है वो यही है कि उसको रोटाब्लेशन, जैसे कि एक डायमंड स्टडड ड्रिल है, उसको 1,40,000 RPM पे घुमा के हम हार्ट के अंदर उसको पूरा शेव करते हैं कैल्शियम पर। उसके बाद उसको कटिंग बैलून से, ब्लेड वाले बैलून से काट के उसमें स्टेंट लगाते हैं। तो टेक्नोलॉजी पिछले 25 साल में यहाँ तक पहुँच गई है कि पहले जो हम कहते थे कि हार्ट अटैक में 50 से 70% तक लोगों की पहले हार्ट अटैक में जान जाती है, आज अगर हम पूरे टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, तो 99% लोगों को लाइफ का मेजर हार्ट अटैक में भी कोई रिस्क नहीं है। तो उसी में है ये इन्वेजिव फिजियोलॉजी, जिसके बारे में मैं यहाँ के भी 2 पेशेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जिनको कि पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्यों एंजियोग्राफी में गलती होती है। क्योंकि आर्टरी में जो हार्ट में ब्लॉक होता है, फैट डिपॉजिट होता है, उस यूनिफॉर्म नहीं होता सारे सर्कमफ्रेंस में, उसका एक जगह पड़ा होगा। तो अगर उस एंगल पे आपने देखा तो ज़्यादा लगेगा, दूसरे एंगल पे कम लगेगा। उसमें आमतौर पे कन्फ्यूजन होता है कि ये ब्लॉक टाइट है कि नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम आँख से देखें ओके ये 70% है, ये 80% है, और उसमें अगर 70% से कम वाले को हम लगा देते हैं स्टेंट, या उसका बाईपास कर देते हैं, तो उसको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। जबकि मेडिकल साइंस का ये रूल है कि अगर आप पेशेंट का फ़ायदा नहीं भी कर सकते तो कम से कम नुकसान ना। सिमिलरली अगर आपने टाइट ब्लॉक को, एंजियोग्राफी में आपका अंदाज़ा गलत हो गया और आपने उसको छोड़ दिया, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अननेसेसरी हार्ट अटैक्स ऑफ डेथ का कारण, मेजर एडवर्स कॉर्नरी इवेंट्स कहते हैं हम इनको, कि बाद में वही ब्लॉकेजेस जो है हार्ट अटैक करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते। और ये माना गया है कि विजुअल एस्टिमेशन जो होती है, जो हम आँख से देखते हैं कि कितने % ब्लॉक है, वो आमतौर पे ओवर एस्टिमेट होता है, और उससे अननेसेसरी वर्ल्ड में जो है वो स्टेंटिंग हो रही थी। और तीसरा है कि राय, जब एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि आपने आंख से देखा, एक आदमी कह रहा है कि 70% है ब्लॉक, एक कह रहा है 80% है, एक कह रहा है 60% है। अब 80% पे आपको उसको स्टेंट करना है, 70 पे आपको उसका स्ट्रेस टेस्ट देखना है, और 60 पे उसको आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है। तो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी का जो फैक्टर है उसको दूर करने के लिए ये लेटेस्ट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हार्ट के अंदर एक प्रेशर वायर डालते हैं, जिसमें 2 ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक ब्लॉक के आगे, एक ब्लॉक के पीछे, और उसमें से वो एग्जैक्ट प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू मेजर करता है कि कितने % ब्लॉकेज है एक्चुअल में ऑन साइट। क्योंकि एंजियोग्राफी में तो आप 2D इमेजेस देख रहे हैं, उसमें आपका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है।
और बड़ा क्लियर लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि अब क्लास 1 इंडिकेशन है इंटरनेशनल सारी गाइडलाइंस का कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के बिना स्टेंट लगाना या बाईपास करना जो है उसमें पेशेंट की लाइफ को भी खतरा हो सकता है, और उसके साथ ही ये जो है ये सारा करना चाहिए हमें। ये कुछ जो मैं कह रहा था कि 2007 के बाद 8 के बाद इमीडिएटली ये पिकअप करा है, एफएफआर कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, और बेसिस इसका ये है कि टाइट ब्लॉक को अगर आप छोड़ दोगे तो वो हार्ट अटैक करेगा, और माइनर ब्लॉक को अगर आप स्टेंट लगाओगे तो उसका नुकसान है। ट्रीटमेंट का कि कंप्लीट नाड़ियों का सही इलाज करना है, और जिनमें टाइट ब्लॉकेज है उन्हीं को सिर्फ लगाना है ताकि किसी पेशेंट का कोई नुकसान ना हो। वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। बड़े डिटेल में ये 20 साल की स्टडीज़ है जिसमें ये पाया गया है कि जो टाइट ब्लॉक नहीं है उनको अगर छोड़ा जाए मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो उनमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे जिनको स्टेंट नहीं लगाया गया उनमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में सिर्फ 3% लोगों को का डेथ या हार्ट अटैक हुआ, और जिनको माइनर ब्लॉक में लगा दिया गया उनमें लगभग 8% में हार्ट अटैक या डेथ हुआ। तो एफएफआर आपको बता देता है कि इस केस में आपको स्टेंट का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सिमिलरली 2015 का जो ट्रायल है मेडिकेटेड स्टेंट्स के साथ, उसके भी रिजल्ट्स सिमिलर हैं, और ये ट्रायल है फेम ट्रायल जिसमें कि क्लियरली बताया गया है कि एंजियो से अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं वर्सेस अगर हम पेशेंट को एफएफआर के थ्रू इवेलुएट करके करते हैं तो उसमें हमें बेटर आउटकम्स मिलते हैं। पेशेंट का सर्वाइवल, पेशेंट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं उसको, और रिसोर्सेज बचते हैं हमारे, और अननेसेसरी स्टेंटिंग जो है वो कम होती है। और लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो लगभग 50% कॉम्प्लिकेशन रेट्स रह जाता है इंस्टेड ऑफ दोज पेशेंट्स हु आर ट्रीटेड जस्ट बेस्ड अपॉन एंजियोग्राफी। और अगर हम ये देखें कि मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या डिफरेंस है, तो अगर एफएफआर के साथ हम पेशेंट्स का करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट से 10 गुना कम कॉम्प्लिकेशन रेट